हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब हम इंडिया साइज एंड जो लोकेशन है 9th क्लास की जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हम अच्छे से कवर कर चुके हैं कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक की डिस्टेंस कितनी है, ईस्ट से वेस्ट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो 8 स्टेट से होकर पास करती है। तो अब हम लैंड जो बाउंड्री से कनेक्टेड हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, वो 7 कंट्रीज हैं, ये आप याद रखेंगे। इस साइड है पाकिस्तान, तो एक कंट्री आप याद रखेंगे पाकिस्तान जो लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड है। दूसरा इस साइड जब बात करेंगे तो अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान याद रखेंगे। इस साइड जो पार्ट है वो चाइना, यहाँ नेपाल और भूटान, ये आप याद रखेंगे नेपाल और भूटान। तो यहाँ पर आप बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बिल्कुल पास में बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के जो लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड हैं। दोबारा से रिकॉल करें, यहाँ जो है पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ चाइना, नेपाल, भूटान, यहाँ पर है बांग्लादेश और यहाँ म्यांमार। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड हैं। और यहाँ जब साउदर्न मोस्ट पॉइंट में आएंगे तो श्रीलंका आपको पता होगा, और इस साइड है मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव ये 2 कंट्रीज हैं जो वाटर बाउंड्री से कनेक्टेड हैं, ये आप याद रखेंगे। 7 नेबरिंग कंट्रीज जो लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड हैं, 2 नेबरिंग कंट्रीज श्रीलंका और मालदीव जो वाटर बाउंड्री से कनेक्टेड हैं। अब 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो लैंड से भी और वाटर से भी दोनों से कनेक्टेड हैं, उनको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले है पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया के लैंड बाउंड्री से भी और कोस्टल बाउंड्री से भी यानी वाटर बाउंड्री से भी कनेक्टेड हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि 7 नेबरिंग कंट्रीज जो लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड हैं, 2 वाटर बाउंड्री से कनेक्टेड, 3 जो वाटर और लैंड दोनों से कनेक्टेड हैं। तो अब आप ये बात याद रखेंगे, 1896 में एक डूरंड लाइन बनाई गई। डूरंड लाइन जो सर डूरंड थे, ब्रिटिशर्स नेम है ये, उनको आप याद रखेंगे, जो इंडिया और अफगानिस्तान को सेपरेट करती थी डूरंड लाइन। तो अब आप याद रखेंगे 1896 में। तो ये जो लाइन है ये बनाई गई थी अफगानिस्तान और इंडिया को सेपरेट करने के लिए, लेकिन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए। तो अब ये जो डूरंड लाइन है ये इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। 1947 में रेड क्लिफ, ये रेड क्लिफ ब्रिटिशर्स हैं जो ऑफिसर्स थे उनके नेम के ऊपर ही बेस्ड हैं। 1947 में तो रेड क्लिफ लाइन खींची गई, सेपरेट की करती है जो इंडिया और पाकिस्तान को, ये बात आप याद रखेंगे। 1914 में मैकमोहन लाइन सेपरेट करती है जो इंडिया और चाइना को। तो ये 3 जो लाइन्स हैं जो सेपरेट करती हैं इंडिया को अलग अलग कंट्रीज से, ये आप याद रखेंगे। डूरंड लाइन जो इंडिया और अफगानिस्तान के लिए खींची गई थी, लेकिन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए, तो अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी लाइन अलग करती है, जो रेड क्लिफ लाइन है 1947 में खींची गई ये। तो 1914 में मैकमोहन जो इंडिया और चाइना को अलग करती है। अब हमने देखा कि 68 डिग्री 7 ईस्ट में और 97.25 ईस्ट में, हम मतलब ग्लोब की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इंडिया के 8 स्टेट से। तो जो लैटिट्यूड है मैंने आपको समझाया था, सपोज ये ग्लोब है, ये जो लाइंस हैं ये लैटिट्यूड्स हैं, और ये जो लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड हैं। लैटिट्यूड्स जो लाइंस हैं वो डिस्टेंस मेजर करने के काम आती हैं, आप ये याद रखेंगे। लैटिट्यूड डिस्टेंस, और 1 डिग्री लैटिट्यूड जो होती है वो 111 किलोमीटर को डिनोट करती है, ये आप याद रखेंगे। लैटिट्यूड्स डिस्टेंस मेजरिंग के काम आती हैं।
1 डिग्री लैटिट्यूड 111 किलोमीटर, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो टाइम मेजर के काम आती हैं, ये आप याद रखेंगे टाइम मेजरिंग के लिए। और 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स है वो इज इक्वल टू 4 मिनट्स, वो 4 मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया जो है लॉन्गिट्यूड्स में 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 में एग्जिस्ट करता है। अब मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो 4 मिनट को जो रिप्रेजेंट है वो करती है। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अप्रोक्सीमेटली 3 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो डिफरेंस आ जाता है। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट को रिप्रेजेंट करती है, तो 30 डिग्री हो गया 120 मिनट्स। तो ये जो 120 मिनट्स हैं इसका मतलब 2 आवर्स। तो 2 आवर्स टाइम का डिफरेंस इंडिया में ही हो तो ये मतलब सुटेबल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। इतना बड़ी कंट्री नहीं है इंडिया कि अरुणाचल प्रदेश में तो 5 बजे हैं और यहाँ 5 बजने की बजाय यहाँ तक जब हम बात करेंगे 30 डिग्री की तो यहाँ पर टाइम कम होगा। वेस्टर्न पार्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ इस साइड जब आएंगे वेस्टर्न की साइड, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टाइम घटेगा। वेस्टर्न की तरफ ईस्टर्न की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ पर 30 मिनट्स का 30 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो पूरे इंडिया में एक टाइम बनाने के लिए यहाँ IST एक जो लाइन है वो बनाई गई, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो एग्जिस्ट करती है 82 डिग्री एंड हाफ। ये आप याद रखेंगे। इस 2 घंटे से बचने के लिए 2 घंटे के टाइम डिस्टेंस को या फिर टाइम की कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए 82 डिग्री एंड हाफ पे एक लाइन खींची गई जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये है 82 डिग्री पॉइंट 5 पे। तो ये जो है यूपी में याद रखेंगे, यूपी के एक मिर्ज़ापुर में भी एक जगह है नैनी, वहाँ से जो IST है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो लिया गया है। अगर स्टेट पूछे तो यूपी, और यूपी में जैसे हमारे हरियाणा में है रोहतक, फरीदाबाद, सिरसा, इस तरह तो यूपी में एक मिर्ज़ापुर है जगह, और मिर्ज़ापुर में एक नैनी गांव है जहां से हमारा जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो लिया गया है। अब ये 82 डिग्री पॉइंट 5 ही क्यों लिया गया, तो जब हम बात करेंगे 68.7 और 97.25 तो अप्रोक्सीमेटली इनको जब हम ऐड करते हैं तो 136 के नियर बाई आएगा। तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे 87596 जो 1516 यानी 165 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 82.5 आ जाएगा। इसलिए जो हमारा IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री पॉइंट 5 लिया गया है। तो ये जो IST है ये इंडिया के 5 स्टेट से पास करता है, ये आप याद रखेंगे। जिस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 7 स्टेट से पास करती है उसी तरह ये IST है इंडिया की, ये 5 स्टेट से गुजरती है। यूपी, ये आप याद रखेंगे, MP, AP का मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश आपको पता है काफ़ी ईस्टर्न पे है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये आप याद रखेंगे 5 स्टेट से होकर पास करती है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यूपी, MP मीन्स मध्य प्रदेश, AP अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ये हमने बात कर ली, इस चैप्टर को अच्छे से समझा है, इंडिया साइज एंड लोकेशन को। हमने पढ़ा कि टोटल एरिया कितना है इंडिया का, एरिया के हिसाब से 7th पोजीशन पे, पॉपुलेशन के हिसाब से 2nd नंबर पे। ग्लोब में हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में एग्जिस्टेंस करते हैं। हमने डिग्री देखी 8 डिग्री 4 कन्याकुमारी, 37 डिग्री 6 जम्मू कश्मीर में, 68 डिग्री 7 गुजरात, 97 डिग्री 25 अरुणाचल प्रदेश। हमने देखा कि जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की वो 15,200 किलोमीटर है। कोस्टल जो लाइन है वो 7516.6 किलोमीटर है। 7 जो लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड स्टेट कंट्रीज हैं वो हमने देखी। 2 श्रीलंका और जो मालदीव हैं वो हमने देखा कि वाटर बाउंड्री से कनेक्टेड हैं। 3 कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये हैं, ये
वाटर और लैंड दोनों जो बाउंड्री हैं उनसे कनेक्टेड हैं। तो ये आप जो यहाँ से यहाँ तक जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है इंडिया को। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं फर्स्ट चैप्टर के वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। एक बार आप चैप्टर को पढ़ें, एक या दो बार ये वीडियो देखें, आपको पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। और ये जो 3 लाइन्स हैं, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन, जो सीक्वेंसली पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना को जो सेपरेट हैं वो करती हैं। थैंक यू।